हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि केवाईसी जो है, खास करके स्टेट बैंक का केवाईसी अभी हम लोग किस तरह से करेंगे। 100% करेक्ट मेथड है। इस तरह से ही अब आपको नए साल में केवाईसी करना होगा। पहले जो है कोविड चलता था, तो कोविड के समय बहुत सारा गाइडलाइंस के तहत जो है अलग अलग नियम प्रोवाइड किया गया था और उसके हिसाब से केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होती थी। लेकिन अब जो है केवाईसी की प्रक्रिया चेंज हो चुकी है। अभी हम कुछ दिन पहले बैंक विजिट किए थे, तो वहां केवाईसी के विषय में एक सही इंफॉर्मेशन जानने को मिला। वह कौन सा इंफॉर्मेशन है, चलिए आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे और किस तरह से केवाईसी प्रक्रिया संपन्न होगी उस पर भी बातचीत करेंगे। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगे, पसंद आए, तो निश्चित रूप से आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि उनको भी केवाईसी रिलेटेड सही जानकारी मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही हम ब्रांच विजिट किए, वहां केवाईसी के विषय में पूछे तो उनका कहना था कि केवाईसी फॉर्म लीजिए और इसके साथ जो है आप अपने पेन की कॉपी, जैसा कि बताया गया है यहाँ भी, अभी हम गूगल पर भी सर्च किए तो सेम सारा चीज बताया गया है कि पासपोर्ट, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, नरेगा कार्ड, पैन कार्ड। तो इसमें से उनका कहना हुआ कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी यहाँ प्रोवाइड कर दीजिए और एक फॉर्म उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया, दिया गया। वह फॉर्म कैसा था, हम अभी उसकी भी एक कॉपी आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह का फॉर्म था, नो योर क्लाइंट केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल। इस तरह का आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। उसको फिलअप करना है। यहाँ एक फोटोग्राफी की जरूरत होगी, मतलब आपका एक फोटो चाहिए, वह फोटो लेके साथ में जाना है। इसके बाद जो है यहाँ आपको अपना नाम, सारा चीज जो है, जो जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। 2 पेज का फॉर्म है, एक पेज है इंस्ट्रक्शन का और एक पेज है फॉर्म का। यह फॉर्म आपको आपके ब्रांच में भी इजी वे में मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर केवाईसी करने अपने ब्रांच विजिट करने जाते हैं तो उस केस में आपको इस फॉर्म की सहायता से केवाईसी करनी होगी और इसके साथ आधार की कॉपी, पैन की कॉपी अटैच करना होगा, ठीक है। आपकी केवाईसी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। अगर आपका अकाउंट होल्ड पर लगा हुआ है तो वह भी समाप्त हो जाएगा, होल्ड अनहोल्ड हो जाएगा, मतलब होल्ड खत्म हो जाएगा। नेम लिखना है, फादर्स नेम, जेंडर, नेशनलिटी, स्टेट, पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार नंबर यहाँ। इसके बाद जो है प्रूफ में क्या डाल रहे हैं, पैन कार्ड, अदर में यहाँ आधार डाल दीजिएगा। एड्रेस डिटेल्स, जो भी एड्रेस है आपका वो डाल देना है, परमानेंट एड्रेस। दोनों को सेम कर देना है। अगर दोनों अलग अलग है का तो उस केस में अलग कर सकते हैं, अन्यथा दोनों को सेम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदर डिटेल्स में है तो इसको भी फिलअप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह का एक फॉर्म मिलेगा। यह कॉपी सिर्फ हम आपको गूगल से लेके दिखा रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी आपको बैंक में भी देगा और इसका भी कॉपी निकाल के आप सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्म की सहायता से आप केवाईसी इजी वे में कर सकते हैं जब आप ब्रांच विजिट करेंगे तब। देखिए कोविड के समय की बात अलग थी। कोविड के समय एक्चुअली आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ब्रांच में भी सारे स्टाफ नहीं थे। तो जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस समय बताया गया था कि आप ऑनलाइन तरीके से केवाईसी कर सकते हैं, ठीक है। अपने बैंक गए बिना भी केवाईसी प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है आपको आपके बैंक ब्रांच में जाना ही होगा, ठीक है। और इसके बाद केवाईसी की प्रक्रिया संपन्न होगी। हम उनसे पूछे कि सर ऑनलाइन नहीं हो सकता है, तो उनका कहना था कि ऑनलाइन सिर्फ पैन कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं अगर आपका नेट बैंकिंग किया हुआ है, फिर वैसे आप केवाईसी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको अब ब्रांच विजिट करना होगा, क्योंकि अब जो है हर एक चीज ओपन हो चुका है। अब जो है पहले जो इशू था वह इशू नहीं है। सारी प्रक्रिया जो है अब सही से संपन्न हो रही है, ब्रांच में भी लोग आ जा रहे हैं। तो इस केस में आपको ब्रांच विजिट करना होगा, तब यह प्रक्रिया सही से संपन्न होगी और केवाईसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
बहुत सारे लोग पूछ रहे थे होल्ड के विषय में। तो होल्ड अगर लगा हुआ है तो उसमें भी अगर केवाईसी के कारण होल्ड है तो ब्रांच जाके उस होल्ड को समाप्त कर सकते हैं, या किसी भी कारण से होल्ड लगा है तो उसको आप रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको पता करना होगा कि होल्ड क्यों लगा है। ठीक है, कारण क्या है होल्ड का? क्योंकि होल्ड लगने का बहुत सारा अलग अलग कारण है, तो उसमें से आपका कौन सा कारण है वह पहले पता कर लीजिए, इसके बाद जो है उसको रिमूव करवा लीजिए। तो इसके लिए अब आपको आपके ब्रांच को विजिट करना होगा, क्योंकि अब जो है सारा चीज ओपन हो चुका है, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बैंक आप इजी वे में आ जा सकते हैं। कोविड गाइडलाइंस का भी उतना अब फर्क नहीं है। ठीक है, हालांकि आप अपने पर्सनल सुरक्षा के लिए कोविड गाइडलाइंस का पालन कर सकते हैं, जैसे मास्क वगैरह का यूज कर सकते हैं, लेकिन अब जो है ब्रांच जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको केवाईसी रिलेटेड, होल्ड रिलेटेड जो भी समस्या है अब आपको ब्रांच जाकर सही करना होगा। ऐसा हमको बताया गया जब हम ब्रांच विजिट किए थे। ठीक है, तो इसलिए यह जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।